दोस्तों, जिस तरीके से अपने देश के अधिकांश भाग में अधिकांश लोग सिर्फ इंडिकेटर के भरोसे गाड़ी को घुमाने का दुस्साहस नहीं करते हैं, जब तक वो रुक करके, ठहर करके, गर्दन को घुमा करके इत्मीनान से ये कंफर्म नहीं कर लेते हैं कि पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, तब तक वो मात्र इंडिकेटर के भरोसे गाड़ी को कभी भी टर्न नहीं करते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे देश में बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है इंडिकेटर वगैरह को। जब तक आप हाथ ना दो या जब तक आप रुक करके देखो ना, तब तक आप गाड़ी को नहीं घुमाते हो। अधिकांश लोगों की ये कहानी है। और अगर आप इंडिकेटर के भरोसे गाड़ी घुमाते हो तो भाई साहब आप गलती कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं होती हैं। इंडिकेटर के आदमी गाड़ी घुमाता है और पीछे से इंसान ठोक देता है, तो ये एक बहुत बड़ी घटना है, ये एक बहुत बड़ी गलती है जो आए दिन लोग कर जाते हैं। और इसी से कुछ मिलती जुलती गलती हमारे प्रोफेशन में, मेडिकल स्टोर प्रोफेशन में भी अक्सर लोग कर जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं इसी के बारे में आपसे इन डिटेल चर्चा करने वाला हूं। जिस तरीके से आप सिर्फ इंडिकेटर के भरोसे गाड़ी को नहीं घुमा सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप अपने दुकान पर काम कर रहे स्टाफ या फिर हेल्पर के भरोसे अपने पेशेंट को दवा सर्व नहीं कर सकते हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने मेडिकल स्टोर पर कोई हिसाब किताब कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, कहीं बिजी हो, कोई दवा कोई कस्टमर लेने के लिए आता है और आप पर्चा दे देते हो अपने एक्सपीरियंस्ड हेल्पर को। अब वो क्या करता है, दवा निकालता है, खुद ही डोज काटता है, खुद ही जोड़ता है पैसा और कस्टमर को बता देता है, और आप वो पैसे उनसे ले लेते हो। ये तो है आम जिंदगी। लेकिन यहाँ पर बहुत बार गलती होने की संभावना हो जाती है। कभी कभी आपका जो हेल्पर है वो पर्चा सही से पढ़ नहीं पाता है तो गलत दवा दे सकता है। वो हो सकता है कि उसने गलत डोज दे दिया हो सकता है उसने दवा का जो दाम है वो गलत जोड़ दिया हो। और अगर इन तीनों गलतियों में से कोई भी गलती आपके हेल्पर ने 100 बार सही किया, 1 या 2 बार गलत कर दिया, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ जाएगा। आप लाख बार समझाओगे कि भाई साहब मैं थोड़ा बिजी था, मैंने देखा नहीं, मैं जान नहीं पाया, लड़के ने जोड़ दिया, लड़के से गलती होगी, लड़के ने गलत दे दी, कोई नहीं मानेगा। सारा क्लेम आपके ऊपर आएगा, सारी जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि आप ही शॉप के ऑनर हो। तो भाई साहब ये गलती कभी मत कीजिए। कभी भी कोई पर्चा आए, आप पहले उसको देख लो, और जब तक अपनी आंखों के सामने इत्मीनान ना कर लो कि इस बंदे ने दवाई सही निकाली है, डोज सही बताया गया है, पैसा सही जोड़ा गया है, तब तक आप उस कस्टमर को छोड़ो मत। आप कितने भी बिजी हो, 10-20 सेकंड का समय निकाल करके चीजों को अच्छे तरीके से अपने आंखों के सामने कंफर्म किए बिना अपने काम करने वाले लड़के के ऊपर मत छोड़िए। अगर कोई गलती होती है तो लड़का तो हो जाएगा साइड में और फंस जाएंगे आप। अगर लड़के ने एक्सपायर दवा दे दी, अगर लड़के ने गलत दवा दे दी, अगर लड़के ने गलत डोज बता दिया, या फिर लड़के ने 10-20 रुपया एक्स्ट्रा जोड़ दिया गलती से, तो उसके जिम्मेदार वो लड़का नहीं होगा, वो आप खुद होंगे। आप ये कह के छुट्टी नहीं पाओगे कि भैया लड़के से गलती हो गई, क्योंकि ये एक टोटल एक कैजुअल अप्रोच ही कहलाएगा। तो अगर मेरी बात मानिए, तो जिस तरीके से आप इंडिकेटर के भरोसे गाड़ी नहीं घुमाते हैं, अगर आप एक जिम्मेदार, होशियार और अनुभवी नागरिक हैं, उसी तरीके से भाई अपने मेडिकल स्टोर पर आए हर कस्टमर को आप पर्सनली अच्छे तरीके से डील कीजिए। कंफर्म कीजिए कि जो दवाई दी गई है वही दवा पर्चे में लिखी हुई थी, वही डोज था, सही रेट था और सही दवा थी, दवा एक्सपायर नहीं थी। सारी चीजें जब कंफर्म कर लें तभी एक कस्टमर को आप अपने काउंटर से छोड़ें, शिकायत का मौका ना आने पाए। क्योंकि हो सकता है कि आपका जो एम्प्लॉय हो बहुत अनुभवी हो, 100 बार उसने कोई गलती नहीं की, अगर एक बार गलती उससे हो गई तो कस्टमर आपसे टूट जाएगा, और अगर आपका मार्केट में नाम खराब हो गया तो फिर ग्राफ आपका गिरना शुरू हो जाएगा। ये कुछ छोटी चीजें हैं जो आपको कहीं किताबों में नहीं लिखी मिलेंगी, लेकिन अनुभव के साथ में सारी चीजें इंसान सीखता है। जो चीजें मैंने सीखी, समझी, जानी है, वो चीजें मैं अपने ऑडियंस के साथ में शेयर करने का प्रयास करता हूं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। और हाँ, एक चीज और बता दूं कि अगर आप एक नया मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, आने वाले कुछ महीनों में आप मेडिकल स्टोर खोलने की प्लानिंग अपने दिमाग में कर चुके हैं, तो मुझे 100% भरोसा है कि आपके जहन में भी कुछ सवाल चल रहे होंगे, जैसे कि ड्रग लाइसेंस कैसे बनता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, मैं डॉक्टर का पर्चा कैसे पढ़ूंगा, मुझे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। भाई पहली बार दवा खरीदी है तो कौन कौन सी दवाइयां खरीद के मैं अपने मेडिकल स्टोर में रखूंगा,
कौन सा रैक काउंटर सही होता है, लकड़ी वाला, लोहे वाला रैक काउंटर बनता कैसे है, क्या कॉस्टिंग आती है, इसके अलावा कौन कौन से रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं। कई सारे सवाल हैं जो हर उस इंसान के दिमाग में होता है जो एक मेडिकल स्टोर खोलने वाला है, और इसके जवाब में वो बहुत ज्यादा इधर उधर भागता है, लोगों से पूछता है भैया बता दीजिए, भैया बता दीजिए, कोई बताता नहीं है। गूगल पर सर्च करता है, यूट्यूब पर सर्च करता है, कहीं आपको सटीक जानकारी मिल नहीं पाती है। तो इस समस्या के समाधान में मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए जिन्हें मेडिकल स्टोर खोलना है, मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है। इसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। तो इस कोर्स में मैंने सरल से सरल भाषा में, आसान से आसान तरीके में, एक टैब पर, मात्र एक टैब पर आपके मोबाइल फोन पर सारी जानकारियां दे दी हैं, और इसका प्राइस मैंने मात्र 99 रुपए रखा है। तो अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं तो इस कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर के इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, और एक सिंगल टैप पर आप ये सारी इंफॉर्मेशन अपने मोबाइल फोन पर अपने आंखों के सामने पा सकते हैं। तो मेरी मानिए, कहीं भी एनर्जी वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं, किसी को दादा भैया कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने ये कोर्स आप सभी के लिए लॉन्च कर दिया है जो एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी इसको लाइक कर दीजिएगा, ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।